हाय गाइस, मैं हूं जाहिद अली और आप देख रहे हैं जाहिद नॉलेज क्लब। गाइस, हम अपनी परसेंटेज वाली सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और मजीद एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। आज की इस वीडियो में हमें जो एग्जाम्पल दिया गया है वो कुछ इस तरह से है। अ शॉपकीपर बाइज 200 बॉक्सेस ऑफ एप्पल्स एट रेट ऑफ 500 पर बॉक्स। There are 60 apples in each box. 15% apples are rotten. If he wants to earn 80% profit on cost price, find the selling price of each apple. Guys, इसमें पूछा ये जा रहा है कि एक शॉपकीपर है जो कि 200 बॉक्सेस खरीद करता है एप्पल्स के, और ईच बॉक्स, हर एक बॉक्स की कीमत जो है वो 500 रुपीज़ है, और हर बॉक्स में जो है वो 60 एप्पल्स हैं, जिनमें से 15% एप्पल्स जो हैं वो ख़राब हैं। अगर वो टोटल अपनी कॉस्ट प्राइस जो उसकी है, जो उसकी जो इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं टोटल है, उस पर अगर वो 80% अर्न करना चाहता है तो उसे एक सेब कितने का बेचना होगा। एक सेब की सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करनी है। आइए तो पहले हम अपनी जो डेटा है वो समराइज करते हैं। डेटा हम इस तरीके से समराइज करेंगे कि पहले तो हमने कॉस्ट प्राइस जो है वो फाइंड करनी है। कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि वो 200 बॉक्सेस खरीद करता है और हर एक बॉक्स की जो कीमत है वो 500 रुपीज़ है। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि 200 बॉक्सेस को 500 रुपीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा वो हमारी कॉस्ट प्राइस होगी। यहाँ हम 3 स्टेप मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा रिजल्ट कुछ इस तरह से होगा कि जो टोटल कास्ट उसकी है वो 10,000 रुपीज है, यानी कि 200 बॉक्सेस जो हैं उनकी प्राइस जो होगी वो 10,000 रुपीज होगी। चूंकि हमें सेलिंग प्राइस जो है वो हर एक एप्पल की मालूम करनी है, ना कि बॉक्स की, तो इसलिए हमें एप्पल्स भी काउंट करने होंगे कि 200 जो उसने बॉक्सेस खरीद किए हैं और हर एक बॉक्स में 60 एप्पल्स हैं। अगर हम 60 को 200 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 12,000। यानी कि एप्पल्स जो हमारे पास हैं वो हैं 12,000 एप्पल्स। अच्छा, फिर 15% जो एप्पल्स हैं वो खराब हैं, तो 15% एप्पल्स जो हैं वो हमें यहां से माइनस करने होंगे, जो कि माइनस करने के लिए आप इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 12,000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 85। 85 के साथ हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जो भी हमारा अमाउंट होता है वो कंसिस्ट करता है 100% पर, और यहाँ जितना परसेंट हम लेना चाहते हैं, जितना परसेंट हम फाइंड करना चाहते हैं, उतना ही हम वैल्यू यहाँ रखते हैं। चूंकि हमें मालूम है कि हमारे पास जो सेब हैं वो टोटल 100% हैं, और उन 100% से 15% जो सेब हैं वो खराब हैं, जो कि हमने 100 में से 15% माइनस करने हैं, तो रिमेनिंग जो सेब हमारे पास बचे वो 85% ही बचेंगे। तो 85% सेब हमारे कितने होते हैं, उसे जांचने के लिए, उसे मालूम करने के लिए हम 12,000 जो हमारे टोटल सेब हैं उनको डिवाइड करेंगे 100 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 85 के साथ। तो देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या निकलता है। गोया कि हमें मालूम हुआ कि जो हमारे 12,000 सेब थे उनमें से हमारे पास जो सही सेब हैं वो हैं 10,800, यानी कि हमारे 1,800 जो सेब हैं, 15% जिनकी टोटल वैल्यू होती है, वो हमारे सेब खराब हैं। तो यहाँ हम एप्पल्स में 12,000 की जगह अब जो लिखेंगे वो 10,200 ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम 12,000 एप्पल्स नहीं बेच सकते, जिसमें से 1,800 एप्पल्स हमारे खराब हैं। जो हम बेचेंगे वो सिर्फ 10,200 एप्पल ही होंगे। जब हम 10,200 एप्पल्स बेचेंगे
इनकी कीमत हम बढ़ाएंगे तब हमारा ये लॉस भी कवर होगा और 80% जो हम अर्न करना चाहते हैं वो भी हम अर्न कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमने जो ये 200 बॉक्सेस खरीदी थी, तो हर एक सेब जो कि हमारे 12,000 सेब हैं, हर सेब की कीमत क्या होती है। तो हम जो कॉस्ट प्राइस है 10,000, अगर उसको 12,000 के साथ डिवाइड करें तो हमें मालूम होगा कि पर जो सेब हमारा है उसकी कीमत हमें ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जितना हम इसे बढ़ाते जाएंगे ये बढ़ता ही जाएगा। हम इसे 2 डिजिट्स में, यहाँ 3 डिजिट्स में राउंड ऑफ करते हैं। 0.833 की जगह हम 0.834 रखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो लास्ट डिजिट होता है हम उसमें 1 प्लस कर देते हैं जब हम डेसिमल को राउंड ऑफ करना चाहते हैं। तो गोया कि हमें मालूम हुआ कि हमारी जो कॉस्ट प्राइस पर एप्पल है वो 0.834 है, यानी कि हमें हर एक जो सेब है वो 0.834 का मिला है। अब हमें जो है वो सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है पर एप्पल की। सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए जो हमारे पास ये 10,000 हैं, कॉस्ट प्राइस जो है, क्योंकि हम कॉस्ट प्राइस पर ही अपना 80% प्रॉफिट जो है वो अर्न करना चाहते हैं, जिस तरह के हमें एग्जांपल में दिया गया है, वांट्स टू अर्न 80% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। तो गोया कि हमें कॉस्ट प्राइस जो है उसे 100% के साथ डिवाइड करना होगा, क्योंकि हमारा जो भी अमाउंट होता है वो 100% पर ही कंसिस्ट होता है, और फिर हमने मल्टीप्लाई करना होगा 100 प्लस 80%, जो कि हम 100 पर 80% अर्न करना चाहते हैं। तो गोया कि हमारे पास यहाँ जो अमाउंट हुआ 180 अमाउंट हुआ, तो 2 सिफर हम इसके खत्म कर देंगे, 2 सिफर इसके खत्म कर देंगे। जब हम 180 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो होगा कुछ इस तरह से होगा। हमारा रिजल्ट जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि हम जो टोटल हमारी सेलिंग होगी वो होगी 18,000 की। हमारे जो टोटल हमने जो इन्वेस्टमेंट की है 10,000, उस पे हम 80% अगर अर्न करना चाहते हैं तो हम जो है वो 8,000 अर्न करेंगे। 10,000 हमारी कॉस्ट प्राइस है और 8,000 जो है वो हमारा प्रॉफिट है, तब ये हमारे पास 18,000 रिजल्ट आया टोटल। अब हमारी सेलिंग प्राइस जो 200 बॉक्सेस हैं उनकी सेलिंग प्राइस हमें मालूम हुई। सेलिंग प्राइस ऑफ 200 बॉक्सेस की हम यहां लिख देते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 200 बॉक्सेस वो है 18,000। चूंकि हमें यहाँ सेलिंग प्राइस पर एप्पल की मालूम करनी है और हम जानते हैं जो एप्पल्स हम बेचेंगे वो 10,200 ही होंगे, तो गोया कि हम 18,000 को 10,200 के साथ डिवाइड करेंगे तो देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। 180 को अगर हम 102 के साथ डिवाइड करें तो हमारा रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा। हम फिर इधर डेसिमल का इस्तेमाल करेंगे और यहां 0 का इजाफा करेंगे, 7 टाइम हमारी टेबल लगेगी जो कि इस तरह से होगी। फिर दोबारा से हम यहां सिफर का इजाफा करेंगे, क्योंकि हम डेसिमल पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं। जब हम एक मरतबा डेसिमल इस्तेमाल कर लेते हैं तो हम जितना सिफर्स का इजाफा करना चाहें वो कर सकते हैं। तो गोया कि हम यहां फिर दोबारा से सिफर का इजाफा करते हैं और
102 की टेबल्स जो काउंट करते हैं वो 6 टाइम करते हैं, तो हमारा रिजल्ट आता है 612 48। गोया कि ये हमारा जो है वो नन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जितना हम इसको बढ़ाते जाएंगे ये उतना बढ़ता जाएगा। हमने यहाँ डेसिमल को 2 डिजिट्स, डेसिमल के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स पर राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने के लिए 1.76 में हम 1 का इजाफा करेंगे तो हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आएगा 1.77। गोया कि हमें मालूम हुआ कि 1.77 इज सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एप्पल। कि अगर हम टोटल 80% अपनी कॉस्ट प्राइस पर अर्न करना चाहते हैं तो हमें एक सेब जो है 1.77 का बेचना होगा, जो कि हम यहाँ लिख देते हैं 1.77। तो गाइस ये था आपका प्रॉब्लम जो कि हमने सॉल्व किया। इस किस्म के मजीद प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप हमारे YouTube चैनल को विजिट करें और वहाँ आपके लिए बहुत से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं जिन पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और वहां से अपनी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। तो गाइस अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल के आइकॉन को भी प्रेस करें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पर हमारा अकाउंट है जाहिर नॉलेज क्लब।